सर्कुलेशन एंड बाय डिफॉल्ट एनहांस योर ऑक्सीजन। मैग्नेट बाय डिफॉल्ट ऑक्सीजन को बढ़ाता है। जैसे मान के चलो मैंने खिड़की को खोला और ऑक्सीजन अंदर आया, तो खिड़की ने ऑक्सीजन नहीं लाया, खिड़की ने तो सिर्फ खुलने का काम किया, ऑक्सीजन अपने आप आया। मैग्नेट क्या करता है, हमारे बॉडी के आयरन के साथ अट्रैक्ट होके आयरन को लेके भागना शुरू कर देता था कि वैक्यूम क्रिएट होके शरीर में अपने आप ऑक्सीजन बढ़ना शुरू हो जाता है। क्योंकि बाय डिफॉल्ट हम लोग नाक से सांस लेते हैं, वो लंग्स में स्टोर होता है। ऑक्सीजन पूरे शरीर में फैलाने का काम मैग्नेटिज्म की वजह से अपने आप बाय डिफॉल्ट हो जाता है। एनर्जी हमेशा इनविजिबल होती है, एनर्जी हमें दिखती नहीं। आज हम अर्थ से काफी दूर जा चुके, आज अर्थ के साथ हमारा कोई कनेक्शन नहीं है। देखिए, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट दिखाना चाहूंगा। हमारा शरीर तो एनर्जी को एब्सॉर्ब करने के लिए बना है। हमारा शरीर पृथ्वी की नेचुरल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी को खींचने के लिए ही कुदरत ने बनाया है। अभी मैं एक डेमोस्ट्रेशन आपको दिखाता हूं। ये जो वुड है, ये प्लाईवुड है, तकरीबन 20 mm का। ये कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करता, लेकिन मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी इसको आर पार चली जाती है। मैं आपको एक डेमो के जरिए दिखाना चाहूंगा। अभी मैंने यहां पर एक मैग्नेट रखा, और इसको मैंने इस तरह से घुमा दिया। ओके, ये मैग्नेट इस तरह से इंफ्लुएंस कर रहा है, मतलब एनर्जी को पास कर रहा है। हालांकि वुड इलेक्ट्रिक फ्रीक्वेंसी को पास नहीं करता, और हमारा बॉडी तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के लिए ही बना है। अभी मैं फॉर एग्जांपल एक आपको अंदाजा देता हूं। ये वायर है, इस वायर के अंदर, वायर को अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी पास करूं और इस वायर को मैं टच करूं तो मुझे करंट नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि इधर यहां पर प्लास्टिक की कोटिंग की हुई है। मुझे अगर एनर्जी को चेक करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? टेस्टर से चेक करना होगा कि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी को मैं देख नहीं सकता। लेकिन इस वायर को अगर मैं छील दूं और फिर मैं उसको टच करूं तो मुझे जोर से करंट लगेगा। तो अब मान के चलो, अगर ये छोटा सा 1 mm का प्लास्टिक मुझे करंट लगाने से बचा सकता है, तो मैं तो जूता पहन के, चप्पल पहन के, हम सब जूता चप्पल पहन के रोड के ऊपर घूमते हैं, जमीन पे चलते हैं। तो हमें पृथ्वी की जो अर्थिंग मिलनी चाहिए, आज वो अर्थिंग आज हमें मिल नहीं रही है। तो इसका एक सिंपल एग्जांपल है कि हमें पृथ्वी से हम लोग दूर जा चुके हैं, इसीलिए हमारे शरीर में मल्टीपल बीमारियां होते जा रही है। दोस्तों, हमारी जो अर्थ है वो खुद एक ह्यूज मैग्नेट का गोला है, और बस ये एक मॉडल आपको मैं दिखा रहा हूं। ये आपको अर्थ आसमान में लटकता हुआ दिख रहा है। हमारी पृथ्वी के ऊपर सूरज का इन्फ्लुएंस होता है, पृथ्वी का हमारे ऊपर इन्फ्लुएंस होता है। सूरज इतना बड़ा है कि ऐसी 13 लाख पृथ्वियां सूरज में समा सकती है। सूरज खुद एक ह्यूज मैग्नेट का गोला है, और उसके सराउंडिंग में 8 प्लैनेट्स को वो पकड़ के रखता है। और हमारी पृथ्वी बिल्कुल आसमान में बिल्कुल लटकते हुए आपको दिख रही, क्योंकि पृथ्वी के अंदर मैग्नेटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों भी है, और उसमें से नॉर्थ पोल साउथ पोल मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी रिलीज होती है। हमारी पृथ्वी अपने आप में एक चक्कर काटती है, तब दिन और रात होता है, और पूरे सूरज को जब चक्कर काटती है तो 365 दिन यानी 1 साल कंप्लीट होता है। शरीर में ऑक्सीजन लेवल सिर्फ 2 तरीके से बढ़ाया जा सकता है, एक तो योगा एक्सरसाइज और दूसरा बायोमैग्नेटिज्म। दोनों में से करना होगा। योगा एक्सरसाइज जिम करना करोड़ों लोगों को मालूम है, लेकिन चंद लोग भी नहीं करते। सोना सबको पसंद है, बाय डिफॉल्ट सोना पड़ता है, सोए बगैर हम जी नहीं सकते। तो हमारी 3/6 और 5.5/6 की साइंटिफिक बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पे आप सो जाओ। आप एंड रिजल्ट से मतलब रखो। बायोमैग्नेट भी आपके शरीर में ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव करके बाय डिफॉल्ट शरीर में ऑक्सीजन का प्रमाण बढ़ाने में हेल्प करती है, जिससे हमारे ब्लड सेल्स हेल्दी हो जाते हैं और हमें जो भी प्रॉब्लम होने वाले उससे बचाने में काम करता है। ये बायोमैग्नेटिज्म प्रिवेंशन के ऊपर काम करता है। हमारे शरीर का 95% रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस वर्क नींद में होता है, इसीलिए कुदरत ने रात बनाई ताकि हम सो सके। जब आप सोते हो तो आपके उस टाइम हमें हाईएस्ट ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। अगर आप बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पे सोएंगे तो आपका ब्लड सर्कुलेशन स्मूथ होने में हेल्प करेगा, बॉडी के अंदर ऑक्सीजन बढ़ाने में बायोमैग्नेट हेल्प करेगा। तो हमें हमेशा बायोमैग्नेटिक मैट्रेस पे ही सोना चाहिए, जो हमारे शरीर का ब्लड सर्कुलेशन ठीक करने में मदद करके शरीर में ऑक्सीजन बढ़ाने में हेल्प करता है। हमारे शरीर के अंदर जितने भी ऑर्गन पार्ट है, उनको अगर प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलेगा तो अच्छी तरह से फंक्शन करेगी। जैसे किडनी को अच्छी तरह से ब्लड मिलेगा तो किडनी अच्छी तरह से फंक्शन करेगी। पैनक्रियाज को अगर अच्छी तरह से ब्लड मिलेगा तो पैनक्रियाज अच्छी तरह से फंक्शन करेगा, इंसुलिन जनरेट करेगा। वैसे जब हम सोते हैं तो हमारे ब्रेन में एक पिनेल ग्लैंड नाम का एक ऑर्गन पार्ट है। पिनेल ग्लैंड जनरेट मेलाटोनिन हार्मोन्स, और ये मेलाटोनिन हार्मोन्स एकमात्र ऐसा हार्मोन्स है जो हमें नींद देता है। लेकिन पिनेल ग्लैंड तभी मेलाटोनिन हार्मोन्स जनरेट करेगा
जब पिनेल ग्लैंड को प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई मिलेगा। प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई मिलेगा तो पिनेल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन जनरेट करेगा और हम लोग 8 घंटा गहरी नींद में सो सकते। अगर पिनेल ग्लैंड को प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं मिला तो प्रॉपर प्रोपोर्शन में वो पिनेल ग्लैंड मेलाटोनिन हार्मोन जनरेट नहीं कर पाएगा, जिससे हमारी नींद कम हो जाएगी। 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा ही हम सो पाएंगे, जबकि एक एडल्ट ह्यूमन बॉडी को कम से कम 8 घंटा, ज्यादा से ज्यादा 8 घंटा ही सोना चाहिए। बायोमैग्नेटिज्म हमारे शरीर को बैलेंस करने में हेल्प करता है। अगर आप ज्यादा सोते हो तो भी आप मरीज है, अगर आप कम सोते हो तो भी आप मरीज है। बायोमैग्नेटिज्म हमारे पूरे शरीर को टॉप टू बॉटम बैलेंस करने में हेल्प करता है, क्योंकि ये सर्कुलेटरी सिस्टम के ऊपर काम करता है। शरीर में ऑक्सीजन बढ़ता है तो हमारा शरीर बैलेंस होता है, ब्लड सेल्स हेल्दी होते हैं। हमारे शरीर में कुदरत ने नेचुरल सेल्फ हीलिंग की कैपेसिटी डाल के रखी है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूं कि अगर मेरे हाथ को स्क्रैच आ जाए और मेरे कार को स्क्रैच आ जाए तो 3 महीने के बाद किसका स्क्रैच दिखेगा? मेरे हाथ का स्क्रैच तो मुझे पता भी रहेगा कि लेफ्ट में स्क्रैच हुआ क्या राइट में स्क्रैच हुआ, क्योंकि कार में सेल्फ हीलिंग कैपेसिटी नहीं है। ह्यूमन यानी हमारे इंसानी शरीर में नेचुरल हील होने की कैपेसिटी कुदरत ने दी है। आज इंसान छोड़ा तो दुनिया का हर जानवर आज भी कुदरत के साथ जुड़ा हुआ है। आज जंगल का शेर भी जमीन के साथ जुड़ा हुआ है, कुदरत के साथ जुड़ा हुआ है। आज भी शेर जमीन पे सोता है, कुदरत का पानी पीता है, नदी का पानी पीता है, कुदरत में रहता है। इवन गली का डॉग भी आज जमीन से जुड़ा हुआ है। ये इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जिसका शरीर 150 साल के लिए बना है, लेकिन आज वो 30, 35, 40, 45, 50, 60 साल में उसको खत्म और बर्बाद कर देता है। दोस्तों, आज भारत डायबिटीज का कैपिटल बन चुका है। दुनिया के सबसे ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट इंडिया में है, क्योंकि बदकिस्मती से हमारा जो फूड है वो कार्बोहाइड्रेट फूड है। और कार्बोहाइड्रेट फूड आप वेज खाओ या नॉन वेज खाओ, आने वाले 2 से 2.5 घंटे में आप जो भी खाओगे उसका कन्वर्जन फैटी एसिड और ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, और उसको जलाने का काम इंसुलिन का होता है। इंसुलिन आपके शरीर के डिजोल्व ऑक्सीजन की मदद से फैटी एसिड और ग्लूकोज को जला के एनर्जी में कन्वर्ट करता है। लेकिन आज हमारा ब्लड सर्कुलेशन और ऑक्सीजन लेवल डिस्टर्ब होने के कारण इंसुलिन प्रॉपर प्रोपोर्शन में ग्लूकोज को जला नहीं पाता। अभी आपने खाना खा लिया, एक साइड में आपका ग्लूकोज जनरेट हुआ, दूसरे साइड में आपका इंसुलिन भी जनरेट हुआ, लेकिन अगर आपके शरीर में डिजोल्व ऑक्सीजन की कमी होगी तो इंसुलिन ग्लूकोज को जला नहीं पाएगा। वो थोड़ा बहुत जलाएगा, थोड़ा बहुत छोड़ देगा, थोड़ा बहुत जलाएगा, थोड़ा बहुत छोड़ देगा, लेकिन आपके शरीर में डे बाय डे ग्लूकोज डिपॉजिट होता रहेगा और एक दिन डायबिटीज नामक अति भयानक बीमारी आपके शरीर में पैदा हो जाएगी। डायबिटीज एक्चुअली कैंसर से भी भयानक बीमारी है। डायबिटीज आपको अंदर से खोखला कर देता है, दिमाग की तरह आपकी बॉडी बन जाती है। डायबिटीज वाला जब मरता है तो 40 से 45 ऑर्गन पार्ट फेल्यूर से मरता है। आपको मैं प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दिखाऊंगा कि इंसुलिन और ग्लूकोज का क्या और ऑक्सीजन का क्या महत्व है। यहाँ पर एक मोमबत्ती है मेरे पास, मैं मोमबत्ती के ऊपर एक प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन आपको करूंगा, करके दिखाऊंगा। जैसा आप यहाँ पर देखिए, मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूँ। ये एक्सपेरिमेंट हमने स्कूल में भी किए थे। अब मैं यहाँ पर मोमबत्ती को जलाता हूँ, मोमबत्ती जली यहाँ पर। अब मोमबत्ती अच्छी तरह से जल रही है, मैं इसके ऊपर कांच का ग्लास रखता हूँ। इससे आपको ये क्लियर कट पता चल जाएगा शरीर में ऑक्सीजन का महत्व क्या है। मैंने क्या कर दिया, इस मोमबत्ती के ऊपर कांच का ग्लास उल्टा रख दिया। अब क्या होता है आगे देखिए। ऑक्सीजन का महत्व मैं इसमें से आपको समझाना चाह रहा हूं कि ऑक्सीजन का महत्व हमारे शरीर में क्या है, और बायोमैग्नेटिज्म हमारे शरीर में ऑक्सीजन बढ़ाने में हेल्प करता है। देखो, मोमबत्ती पूरी तरह से बुझ गई। मैं आपको यही बताना चाह रहा हूं, आपने खाया, अब वो ग्लूकोज बन गया, इंसुलिन भी बन गया। अब इंसुलिन ग्लूकोज को तभी जला पाएगा जब आपके शरीर के अंदर ऑक्सीजन है, प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऑक्सीजन है। अब ये मोमबत्ती का एग्जांपल मैंने क्यों दिया, मोमबत्ती जली 15 सेकंड के बाद बुझ गई। मोमबत्ती 15 सेकंड जली तो जली क्यों, और 15 सेकंड के बाद बुझी तो बुझी क्यों? उसका एक ही कारण है, ऑक्सीजन की कमी। ऑक्सीजन नहीं मिला, उसने जलना बंद कर दिया। तो इंसुलिन का भी वही काम है, इंसुलिन भी ग्लूकोज को जलाता है, लेकिन ग्लूकोज को तभी जला पाएगा जब शरीर में आपके पास प्रॉपर प्रोपोर्शन में ऑक्सीजन है। अब मैग्नेट क्या करता है, बायोमैग्नेट क्या करता है, आपके शरीर के ब्लड सर्कुलेशन को इंप्रूव करके शरीर के अंदर डिसॉल्व ऑक्सीजन को बढ़ाता है। तो जब इंसुलिन बनता है और यहां पर ग्लूकोज बनता है, अगर प्रॉपर प्रोपोर्शन में बॉडी के अंदर ऑक्सीजन मिला तो इंसुलिन ग्लूकोज को जला के एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। शरीर में डायबिटीज शुगर नाम की
कोई भी बीमारी नहीं होगी, क्योंकि डायबिटीज बहुत ही भयानक, बहुत ही खतरनाक बीमारी है। तो ये मैं आपको एग्जाम्पल के जरिए बताया शरीर में ऑक्सीजन की क्या महत्व है। हमारा ब्लड सेल्स सिर्फ ऑक्सीजन की बदौलत ही जिंदा रहता है। तो यह है ऑक्सीजन का महत्व, जो मैग्नेट हमारे शरीर में, बायोमैग्नेट ऑक्सीजन बढ़ाने में हेल्प करता है। विस्तार में हम डायबिटीज के बारे में समझते हैं। डायबिटीज का रूट कॉज क्या है, डायबिटीज कैसे होता है, उसके रोकथाम के लिए हम अधिक जानकारी डायबिटीज के सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। इंडिया हैज़ बिकम डायबिटिक कैपिटल ऑफ वर्ल्ड। आज हम देखते हैं कि हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं या डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, उनमें थकान रहती है। वो थकान इसलिए रहती है कि उनके जो कैपिलरीज है, उनके जो वेसल्स है या उनकी जो वेन्स है या जो आर्टरीज है, उसके अंदर प्लैक रहता है, मतलब वो थोड़े नैरो हो जाती है। और नैरो होने की वजह से उसमें से जो जाने वाला जो ब्लड सप्लाई होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, और उसके वजह से वो सप्लाई जिस ऑर्गन की तरफ जा रहा है, हार्ट की तरफ जा रहा है, ब्रेन की तरफ, किडनी की तरफ या मसल की तरफ, तो वो कम होने की वजह से उस ऑर्गन का फंक्शन बहुत तरीके से कम हो जाता है और इंसान को थकावट लगने लगती है। अगर ये थकावट से अपने को बचना है तो जो कैपिलरीज है उनको क्लीन रखना पड़ेगा, वेसल्स को क्लीन रखना पड़ेगा, और किसी भी ऑर्गन को काम करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, फ्यूल की ज़रूरत होती है। तो ऑक्सीजन एंड फ्यूल वही अगर नहीं मिला तो ऑर्गन काम नहीं कर पाएगा। इस तरह से जो डायबिटीज़ है और बढ़ा हुआ इंसुलिन है वह शरीर को ख़राब करने लगता है आहिस्ते आहिस्ते, और अपने शरीर में ब्लॉकेजेस आने लगते हैं। अगर वो ब्रेन में ब्लॉकेजेस आते तो उसको हम लोग बोलते हैं कि ब्रेन स्ट्रोक आया। हार्ट में ब्लॉकेज आते तो उसको बोलते हैं कि हार्ट अटैक आया। यानी हार्ट अटैक या ब्रेन स्ट्रोक आने के बाद वहाँ के जो ऑर्गन है, वहाँ के जो टिश्यूज़ है, वहाँ को प्रॉपरली ब्लड नहीं मिल रहा, और ब्लड इसलिए चाहिए होता है कि ब्लड के साथ ऑक्सीजन मिलता है, और बिना ऑक्सीजन के कोई भी टिश्यू सर्वाइव नहीं कर पाता। तो ब्रेन फंक्शन प्रॉपर होने के लिए, हार्ट का फंक्शन प्रॉपर होने के लिए उसको प्रॉपर ब्लड सप्लाई की ज़रूरत होती है, और वो ब्लड सप्लाई किसी भी तरह का अवरोध होता है, किसी भी तरह का ब्लॉकेज होता है तो उस टिश्यू को मिल नहीं पाता। तो आवर अल्टीमेट टारगेट, अल्टीमेट एम इज़ टू प्रोवाइड प्रॉपर ऑक्सीजनेशन टू द बॉडी। तो ही अपने वेसल्स क्लियर रहेंगे, तो ही प्रॉपर ऑक्सीजन हम लोग दे पाएंगे, तो ही अपने ऑर्गन्स अच्छे से काम कर पाएंगे और हम लोग स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू, आपसे हमें बहुत अच्छी जानकारी मिली, और आशा करते हैं कि हमारे लोग आपकी इस नॉलेज का, आपकी इस जानकारी का बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइजेशन करेंगे। थैंक यू। आज हमारा सैटेलाइट, मोबाइल, इंटरनेट सारा का सारा पृथ्वी की मैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी के कारण चल रहा है, लेकिन आज एनवायरमेंट में काफी सारा बदलाव आया। जैसे मैंने कहा कि आज हमारे 3 फीट में लोहा है, जिसके कारण पृथ्वी की नेचुरल मैग्नेटिक पावर लोहा अपनी ओर खींच लेता है, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब हो जाता है। दिन ब दिन रेडिएशन बढ़ते जा रहा है। अभी 4G के बाद 5G आ चुका है, और 5G के बाद 6G आएगा, तो रेडिएशन भी हमारे ब्लड सर्कुलेशन को फ्लैक्चुएट करता है, डिस्टर्ब करता है। उसके कारण भी हमारे शरीर में ऑक्सीजन की कमी निर्माण होती है। आज ईच एंड एवरी पर्सन की अगर आप शक्ल देखोगे तो स्ट्रेस में डूबा हुआ है। स्ट्रेस हमारे शरीर में कोर्टिसोल नाम का हार्मोन्स जनरेट करता है, और कोर्टिसोल हार्मोन्स हमारे शरीर में ब्लॉकेजेस क्रिएट करता है, जिसके कारण हमने जो नाक से जो सांस ली है, जो हमारे लंग्स से पूरे शरीर के अंदर जो स्प्रेड होना चाहिए वो पूरी तरह से स्प्रेड नहीं होती, डिस्टर्ब क्रिएट हो जाता है। तो ये सब चीजें हैं। आज स्ट्रेस, लाइफस्टाइल, डाइट, रेडिएशन, पोल्यूशन, आज खाने के अंदर भी मल्टीपल केमिकल है। आज किसान अपने खेतों के अंदर केमिकल पेस्टिसाइड यूज कर रहा है, तो थोड़ा थोड़ा केमिकल पेस्टिसाइड हमारे शरीर में जा रहा है। आज कुदरत की तरफ से हमें जो मिलना चाहिए, जो 5 एलिमेंट्स, आज बहुत ही कम मात्रा में और प्रॉपर प्रोपोर्शन में नहीं मिल रहा है। सूरज की जो सुबह की जो किरणें हमें मिलना चाहिए, फार इंफ्रारेड, आज वो भी हमें नहीं मिल रही है। देखिए, मैं फार इंफ्रारेड किरणों के बारे में थोड़ा बता दूं आपको। आज बच्चा, कोई अगर प्री मैच्योर बच्चा है, 8वें महीने में पैदा होता है, तो उसको सिर्फ फार इंफ्रारेड के कारण ही उसको बचाया जा सकता है। उसने आपने देखा होगा, उसको कांच के पेटी में रखा जाता है और ऊपर से फार इंफ्रारेड उसको दी जाती है। ऑक्सीजन और फार इंफ्रारेड के कारण वो बच पाता है। तो इतनी जरूरी है फार इंफ्रारेड हमारे लिए। तो ये कुदरत से जो मिलने वाला है, एनवायरमेंट से जो मिलने वाला है, आज एनवायरमेंट दिन ब दिन खराब होते जा रहा है। आज एनवायरमेंट की हवा किसने खराब की? इंसान ने। आज हवा, पानी, सब कुछ खराब हो चुका है। हमारे सराउंडिंग में लोहा ही लोहा है, जो आज से 150 साल पहले था ही नहीं। आज से 150 साल पहले लोग नेचुरल एनवायरमेंट में रहते थे। शाम को 7, साढ़े 7 बजे पूरा का पूरा गांव सो जाता था, और उस जमाने के घर मिट्टी के, पत्थर के, लकड़े के, इस तरह से एकदम नेचुरल होते थे। तो उसमें कोई भी लोहा यूज नहीं होता था। उस जमाने में लोग जल्दी सोने के कारण सुबह जल्दी उठते थे,
और जल्दी उठने के कारण उनको सन की फार इंफ्रारेड जो इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए बढ़ाने के लिए, जो सूरज की जो किरणें मिलने चाहिए सुबह की 4, साढ़े 4, 5 बजे वाली ब्रह्म मुहूर्त की, वो 100% उनको मिलती थी। नंगे पैर जमीन पे चलते थे, जमीन पे सोते थे, लकड़े के बेड पे सोते थे। तो लोग उस टाइम जमीन के साथ कनेक्टेड थे, जमीन के साथ टच थे, जमीन की पूरी अर्थिंग मिलती थी, जमीन की पूरी मैग्नेटिक पावर उनको उस टाइम मिलती थी। कुएं का पानी पीते थे जिसमें मिनरल हुआ करते थे। आज अगर आप कुआं कहीं खोदने जाओ तो मिनरल छोड़ो, पूरा केमिकल निकलना चालू हो जाएगा। उस जमाने में कोई व्हीकल नहीं थे, कोई पोल्यूशन नहीं था, प्योर हवा मिलती थी। तो उस जमाने में लोगों को हर चीज प्योर मिलती थी। उस जमाने में कोई केमिकल पेस्टिसाइड नहीं था। तो पुराने जमाने में लोगों को हवा 100% शुद्ध